आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन के लिए नोटिस जारी किया गया है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल नजर आ रही है। आरआरबी का मेन मकसद है बच्चों को उलझा के रखना, जिससे बच्चे अपनी मांग को लेकर भटक जाएं। अब समय आ गया है कि देश के जितने भी टीचर हैं, सब लोग मिलकर आरआरबी के मीटिंग को, आरआरबी के नोटिस को बहिष्कार करना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि भाई रेलवे में टेक्नीशियन के लिए भी हम भर्ती लाने जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई डेट निश्चित नहीं किया गया है। बताया गया कि जिस तरह से लोको पायलट का भर्ती हमने लाया है 20 जनवरी को पूरे देश स्तर पे सभी जोन में, उसी तरह से टेक्नीशियन का भी भर्ती हम लाएंगे। कितना लाएंगे, कब लाएंगे, इसका जिक्र नहीं किया गया, केवल बताया गया कि हम लाने वाले हैं। इस नोटिस में यह साजिश दिख रही है कि जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, उनको उस आवाज को दबाया जाए, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को ध्यान को भटकाया जाए। इसलिए यह जल्दीबाजी में नोटिस जारी करके बताया गया है, क्योंकि इस नोटिस में जो चीजें लिखी गई है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये सूचना देना चाह रहा है बच्चों को कि भाई सुन लो, एक भर्ती ला रहा हूं। होता है ना कि भाई ये स्कीम के साथ ये स्कीम फ्री है, थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होगा, बच्चे थोड़ा सा शांत होंगे, इसके वजह से ये लाया गया है। बच्चे हैं, बच्चे की जो परेशानी है, बच्चे जो चाह रहे हैं वो तो अपना कर ही रहे हैं। रेलवे ने एक काम सही किया, डायरेक्ट बच्चों से बात कर रहा है, नोटिस जारी किया, बच्चे देखें। अब बच्चे इस पे क्या रिएक्शन करेंगे, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और बच्चे जाने। बीच में फैकल्टी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षकों की बात नहीं मानी जा रही है, जब मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है और केवल उनको सुनाकर भेज दिया जा रहा है, तो फिर मीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आरआरबी को बच्चों से बात कर लेनी चाहिए, बच्चे के डेलीगेशन को बुलाना चाहिए कि बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उनके जो 4-5 बच्चे होंगे उनमें से उनको बुलाकर बात करिए डायरेक्ट। अब देखिए हो क्या रहा है, पूरे देश के बच्चे दुखी हैं असिस्टेंट लोको पायलट को भर्ती को देखकर। पूरे देश के टीचर्स लोग वीडियो बना रहे हैं। पटना के तो कम टीचर है, पटना के बाहर के बहुत ज्यादा फैकल्टी हैं जो लगातार वीडियो बनाकर बच्चों के बीच ये चीजें मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई समस्या तो गंभीर है। लेकिन इस आंदोलन में आप एक चीज को गौर करेंगे, केवल पटना के छात्र ही आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या केवल पटना के छात्रों को नौकरी चाहिए, और केवल पटना में अगर यह आंदोलन है, केवल पटना में बच्चे मांग कर रहे हैं, तो यह समझ लीजिएगा कि केवल पटना के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आपका यह भ्रम है। यूट्यूब पे राजस्थान के फैकल्टी, जयपुर का, दिल्ली, मुंबई, सब जगह के फैकल्टी चिल्ला रहे हैं, लेकिन बच्चे जो सीरियस हैं वो पटना के हैं। तो केवल पटना के बच्चे अगर ये मांग कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, आप देखे होंगे बच्चे आराम से अपनी मांग को रख रहे हैं, तो केवल पटना के बच्चे अगर मांग कर रहे हैं तो ये चीजें नहीं होने वाला है, कंफर्म है। क्योंकि ये जो भर्ती निकाली गई पूरे देश के लिए निकाला गया है, और केवल एक पर्टिकुलर रीजन में कोई समस्या रहेगा तो उस समस्या का समाधान नहीं खोजा जाता है। दूसरा सवाल यह है कि जितने भी फैकल्टी हैं इनको बहिष्कार करना चाहिए आरआरबी के मीटिंग का, क्योंकि आरआरबी कर क्या रही है, शिक्षकों के साथ बुला तो रही है, 3 से 4 मीटिंग कर चुकी है, लेकिन सभी शिक्षक अपनी बात को रखे, बच्चों के बात को रखे, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकाला गया। केवल वो अपनी बातें सुना दिए कि भाई हम ये चाहते हैं, और जाकर बच्चों को बताइए। और हमारे जो टीचर्स गए थे, शिक्षक मंडली भी गई थी, ये लोग भी डरे हुए हैं कि पता ना क्या समस्या है। इन लोग को वहीं पे बोल देना चाहिए कि सर आप खुद प्रेस रिलीज करके बता दीजिए, हमको बताने की जरूरत नहीं, हम नहीं बताएंगे। क्योंकि जब बच्चों की बात जो हमने रखी वो बात पर आप लोग कायम ही नहीं है, वो बात आप कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम क्या जाकर बोले बच्चों से, क्या जाकर बोले कि उन्होंने ये बात बोला, हम मीडिया का काम करें। आप खुद बोल दो इस तरह से नोटिस जारी करके, जिस तरह से टेक्नीशियन के लिए नोटिस जारी किए हैं आप कि भाई हम भर्ती ला रहे हैं, तो उस तरह से बता दीजिए कि ये मामला है। क्यों नहीं बता रहे हैं आप, टीचर से क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? तो ये टीचरों का अपमान है। जितने भी शिक्षक गए थे, खान सर हो या कोई भी हो, इस सबका अपमान है कि आपकी बातों को नहीं सुनी जा रही है और 3-4 बार आपको बुलाया गया। तो फिर आप लोग क्यों नहीं एक प्रेस रिलीज जारी करिए सभी शिक्षक मिलकर कि भाई हम आरआरबी के मीटिंग का बहिष्कार करते हैं, हमें कुछ नहीं पता है। आरआरबी खुद बच्चों को समझाए, खुद बच्चों को गाइड करे, इसमें हम लोग बीच में नहीं आएंगे। ये काम
फिलहाल जितना जल्दी हो सके सभी फैकल्टियों को कर देना चाहिए। इससे होगा क्या, आरआरबी पे दबाव बनेगा। आरआरबी को यह बात समझ में आएगी कि टीचर भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप गलत हैं। सारा एक्सपेरिमेंट इसी साल करना चाहिए था, 6 साल से भर्ती नहीं लाए, इस बार लाकर अनाउंसमेंट कर देते कि भाई अगला साल से भर्ती हम ईयरली लाएंगे। तो सारा एक्सपेरिमेंट 2024 में कर रहे हैं, जब 6 साल से लगातार बच्चे इंतजार में बैठे हुए कोरोना के बाद की भर्ती आएगी और आप एक्सपेरिमेंट कर दिए। तो शिक्षकों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। जब बहिष्कार करेंगे तो आरआरबी अकेले पड़ जाएगी। अभी क्या है कि इनको लगता है कि शिक्षक हमारे साथ हैं और इसी का फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है आरआरबी। और एक्चुअल में हर शिक्षक यही चाहता है, हर टीचर यही चाहता है कि भाई सीटों की संख्या बढ़े, लेकिन आरआरबी इस तरह से कर रही है राजनीति कि शिक्षक हमारे साथ हैं, शिक्षक बातों को समझ रहे हैं, आप बच्चे आप नहीं समझ रहे हैं, आपको क्या हो गया है। अरे बच्चों को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 70 से 80 लाख बच्चे हैं जो एलपी का फॉर्म भरते हैं। आप 30,000 भी भर्ती दोगे फिर भी नहीं होने वाला है। कम से कम 30,000 बच्चों का तो कल्याण होता। इस बात को समझना होगा सभी शिक्षकों को कि भाई हम आरआरबी के मीटिंग का बहिष्कार करेंगे, हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। अगर आप मीटिंग में जाएंगे तो हमारी बातों को सुनिए, बीच का रास्ता निकालिए। ये बीच का रास्ता नहीं कि आप अपनी बातों को रख दिया और बोलेगे जाकर बोल दीजिए बच्चों को, ये गलत है। तीसरा नंबर है कि कैलेंडर जारी करने का कोई जिक्र नहीं है। इस पूरे नोटिस में कहीं भी कैलेंडर जारी करने का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब इनके मन में खोट है, और खोट नहीं, बड़ा सा खोट है। ये लोग अगले साल भर्ती नहीं लेंगे, हमें ये लगता है, ये हमारी सोच है कि हो सकता है ऐसा कि नहीं ले, क्योंकि जब आप ये नोटिस जारी किए कि टेक्नीशियन भर्ती के लेकर हम बहुत जल्द भर्ती ला रहे हैं, तो आप 1-2 लाइन इसमें लिख देते कि भाई हम हर साल भर्ती लाएंगे। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लास्ट लाइन भी देखेंगे तो बोले हैं कि भाई हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा जब हम रिलीज कर देंगे। तो लिखने में क्या जाता था, अगर इनके मन में खोट नहीं होता, ये कि इनके मन में राजनीति नहीं होती, तो ये लिख देते, एक और नोटिस जारी करके बताते कि भाई हम हर साल भर्ती ला रहे हैं, कैलेंडर ही जारी कर देते। क्या दिक्कत है कैलेंडर जारी करने में, कैलेंडर जारी कर देते। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बस सीधा षड्यंत्र है कि हम किसी तरह से छात्रों को रोके। ऊपर से इनका प्रेशर होगा कि छात्रों को रोक दीजिए, भर्ती ले लीजिए, काम खत्म। तो ये तो भाई अब छात्र ही बताएंगे कि इस पे क्या रिएक्ट करेंगे ये लोग। हमारा काम है न्यूज देना और गाइड करना और जो रियलिटी है उस पर चर्चा करना। एक बार फिर से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी शिक्षकों को आरआरबी के सारे कार्यक्रम को बहिष्कार कर दीजिए कि आप लोग नहीं जाइए, और प्रेस रिलीज करके सभी लोग एक साथ आकर ये बोल दीजिए कि भाई हम आरआरबी के जो भी मुद्दे हैं, जो भी चीज, उससे हमारी कोई वास्ता नहीं है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। बाकी इस पे आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।